जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय करनाल लघु सचिवालय में पहुंचे हैं, जहां पर आशा वर्कर और इस समय देख सकते हैं आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन द्वारा इस समय प्रदर्शन किया गया और मांग पत्र सौंपा गया। क्या कुछ ये मांग पत्र है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से हरियाणा सरकार द्वारा ऐसा आरोप आंगनबाड़ी वर्कर लगाती नजर आ रही है, जिस तरीके से उनकी जो मांगे थी उनको नहीं माना गया सरकार द्वारा, उसके रोष स्वरूप आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और इस समय मांग पत्र भी दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय करनाल लघु सचिवालय से देख सकते हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। एक प्रेस मतलब ऑनलाइन जो संवाद किया है आंगनवाड़ी वर्करों के साथ, उसमें कुछ घोषणाएं करी है। मैं तो उसे ऊँट के मुंह में जीरा ही कहूँगी कि 1339 रुपये बढ़ा के वो कह रहे हैं कि हमने 14,000 रुपये आंगनवाड़ी के कर दिए, जो देश में सबसे सर्वाधिक है। हम सीएम साहब से भी कहना चाहते हैं कि देश में तो सरकारी भी आंगनवाड़ी वर्कर, आप 50 साल इस स्कीम को चलते होगे पूरे देश में, कम से कम अब तो हमें कर्मचारी का दर्जा, मजदूर का दर्जा दिया जाए। तो सीएम साहब ने मतलब आनन फानन में जो संवाद करके आंगनवाड़ी वर्करों के साथ में तो एक किस्म से भद्दा मजाक कहूँगी, तो ये किया है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो 1 लाख से 2 लाख करने की बात कही है, ये तो हमें शुरू में ही कर देना चाहिए था और होना भी था। ये सीएम साहब ने जानबूझकर हमारे साथ ऐसा किया है। और जो हमारा मानदेय काटा था आंदोलन के दौरान का, उसमें हमें जो हमारे उमा शंकर जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि आपके 100-200 रुपये काट के आपका मानदेय खातों में सारा आ जाएगा आंदोलन के दौरान, लेकिन 2 साल होने को हो रहे हैं, आज तक वो मानदेय हमारा नहीं दिया। सब क्या कुछ कहेंगे, आज क्या आपने प्रदर्शन किया, क्या था ये? देखिए, आज आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन और हेल्पर यूनियन है ना, तो पिछले जो लंबे समय से आंदोलन कर रही है, CI2 कर्मचारी संघ के तमाम आज पूरे हरियाणा में यहाँ का आंदोलन इसलिए आंदोलन का कि सरकार लगातार इन आंदोलन को देखते मतलब सरकार सुन नहीं रही है, खुद का जो समझौता वो भी लागू नहीं करी। अभी पीछे आपने देखा कुछ बढ़ोतरी करेगी, लेकिन उसकी भी नोटिफिकेशन नहीं किया। जब 2021 और 22 में जब बड़ा आंदोलन किया था आंगनबाड़ी ने, उस आंदोलन के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें सरकार द्वारा करी गई थी जो कहीं ना कहीं कर्मचारी और इनके मजदूर विरोधी बात हो रही थी कि आंदोलन को दबाने का काम किया गया था। चाहे वो मुकदमे दर्ज करने की बात थी, चाहे मानदेय कटवाने की बात थी, वो मुकदमे भी आज तक कहीं ना कहीं खड़े भी ले, अभी तक कुछ रह रहे हैं। और जो मानदेय काटा गया था वो अभी तक नहीं गया, बहाल जरूर किया गया, लेकिन उन दिनों का मानदेय आज तक भी नहीं गया। तो इसलिए आज पूरे प्रदेश में तमाम आंगनबाड़ी की और हेल्पर यूनियन दोबारा एक बार फिर आंदोलन पे आई हैं और ये मांग करती कि जो किया है समझौता, एक तो वो लागू करे, एक जो कटौती है उसको तुरंत बहाल करे, और एक न्यूनतम वेतन की बात 26,000 की जो मांग है उसको करे। जो इनकी जो किराए की आंगनबाड़ी किराया और जो सिलेंडरों की इन तमाम चीज़ों की मांगे, इन सारी चीज़ों को लेकर आज पूरे हरियाणा में कर्मचारी संघ के लीडरशिप, CI2 की और तमाम आंगनबाड़ी हेल्पर और यूनियन जी तमाम पूरे हरियाणा में एक बड़ा आंदोलन करने हुए। और ये कहते हैं सरकार को कि आज ज्ञापन दे रहे हैं, खाली ऐसा है कि सरकार या तो बातचीत सुने, नहीं तो आने आंदोलन में एक बड़ा आंदोलन दोबारा फिर करने के लिए विवश होना पड़ेगा। सरकार द्वारा कई मांगे मान ली गई थी। देखिए, सरकार ने अभी आपने देखा कुछ बढ़ोतरी की, उन्होंने खुद कहा था, लेकिन उस बढ़ोतरी का भी नोटिफिकेशन आज तक नहीं किया। जो मानदेय काटा गया था वो मानदेय भी अभी तक नहीं दोबारा किया गया। जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो भी हम कई जिलों में भी मुकदमे अभी बाकी रह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ की मांगों लेकर सब दोबारा फिर आंगनबाड़ी को आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करना पड़े हैं। और ये कहते हैं कि ये खाली सांकेतिक प्रदर्शन है और ऐसा न हो कि ये हड़ताल दोबारा फिर उसी तरीके के बड़ा हड़ताल के आह्वान करना पड़ जाए। तो इसलिए आपके बीच में कोई अगला बड़ा कदम लिया जा सकता है? तो अगला बिल्कुल होगा जी। आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया कि उसके तुरंत बाद अगर नहीं छोड़ा गया तो एक बड़ा आंदोलन करने पर होगा, इसमें कोई अल्टीमेटम दिए गए? बिल्कुल अल्टीमेटम आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन इसीलिए दिए गए। ठीक है। मुर्दाबाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 झूठ बोलने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 वादा खिलाफी करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सभी साथियों, क्या कुछ कहेंगे, आज क्या प्रदर्शन था आप लोगों का? आज आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन सम्मत CI2 सहयोग सर्व कर्मचारी संघ के माध्यम से आज प्रोग्राम था पूरे हरियाणा के अंदर। एक तो 2022 में जो हड़ताल थी इसे आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की, ये मांग थी
एक तो कटा हुए वेतन जो सरकार ने उस टाइम तनख्वाह काटी थी उसको लागू करवाने की बातचीत थी, और जो सरकार ने अब घोषणा की है, मतलब 14,000 रुपये तनख्वाह की सरकार ने घोषणा की है, इसको लागू करवाने की बातचीत है। रिटायरमेंट का लाभ लागू कराने की बातचीत है, और मतलब PF PSI लागू करने की बातचीत है, और सेंटरों का किराया उसको लागू कराने की बातचीत है, और सिलेंडर जो सरकार नहीं दे रही है उसको लागू कराने के लिए पूरे हरियाणा के अंदर आज आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का प्रदर्शन था। कई मांगे भी मानी गई थी सरकार से। सरकार के साथ सहमति बनी थी, सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, इसके विरोध में ये प्रदर्शन था। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो ये रहेगा, अगर सरकार ने बातचीत चुनाव से पहले लागू नहीं की तो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, दोबारा हम हड़ताल करने के लिए भी मजबूर होंगे। बड़ा आंदोलन किया? बिल्कुल बड़ा आंदोलन, हड़ताल भी होगा, और बड़ा कोई रैली करने के लिए भी मजबूर होंगे। लगता क्या है, मनसा क्या है सरकार की? मनसा तो ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये चाहती नहीं कर्मचारियों को, मजदूर को, किसान को कुछ दी मिल जाए। ये तो आंदोलन के दम पे सरकार से उसकी जेब से निकालने का काम आंदोलन में कर रहे हैं, वरना ये नहीं चाहते सरकार कुछ देना चाहती है। 2024 आने वाला इलेक्शन है तो उसमें कुछ कर्मचारी करेंगे अलग से? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सरकार ने जो मतलब वादा खिलाफी, मतलब 10 साल हो गए सरकार को, मैंने 9 साल हो गए, लेकिन सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। इसका खामियाजा बीजेपी की सरकार को इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा।